हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब एजुकेशन चैनल HY एकेडमी में। आज दोस्तों फिर से हम हाजिर हैं UPPCL TG2 में पूछे जाने वाले 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। ये 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो UPPCL में या UPRVUNL में, DRDO में, टेक्नीशियन एग्ज़ाम में 100% पूछे गए सवाल हैं। तो आप इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिए और अच्छे से ध्यान दीजिए और पढ़िए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए शॉर्ट में हम इसको पढ़ेंगे। R बराबर होता है R इक्वल टू होता है रो इंटू में L/A। ओके, जहाँ पर रो अपना क्या है, रजिस्टिविटी है, मतलब प्रतिरोधकता है, ये कांस्टेंट होता है। थोड़ा साइड में इसको हम देखते हैं, अच्छे से थोड़ा समझेंगे इसके बारे में। तो रो कांस्टेंट होता है, उसको हम छोड़ देंगे, तो R प्रोपोर्शनल L/A होता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लंबाई को 2 गुना कर देते हैं। जब लंबाई को 2 गुना करेंगे तो R प्रोपोर्शनल L होता है, तो अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, जब एरिया को 2 गुना कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर एरिया कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 गुना एरिया कम हो रहा है। तो 2 2 4 R हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 4 R। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 4 R। दैट इज़ द आंसर नंबर B। ओके। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है वोल्ट एम्पियर घंटा। ओके, वाट आवर या किलोवाट आवर। ओके, वोल्ट एम्पियर घंटा फार्मूले के हिसाब से होगा। सॉरी। ओके, देखिए इसका फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो होता है E बराबर होता है V इंटू में I इंटू में T। ओके, तो V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, I के करंट का मात्रक एम्पियर, और T समय का मात्रक सेकंड होता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है घंटा, इसलिए हम घंटे में लेंगे आवर। तो वोल्ट एम्पियर आवर। ओके, दिस इज़ द आंसर, वोल्ट एम्पियर आवर, वोल्ट एम्पियर घंटा। ठीक है। अपना तीसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। एक छोटा सा और सिंपल सा आंसर है कूलाम। ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, कूलाम होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। ओके, तो सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है, तांबा की। इस दिए हुए ऑप्शन में से, ऐसा नहीं सभी मटेरियल्स में से सबसे कम तांबा होगा, ऐसा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से तांबा बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इसकी चालकता सबसे अधिक होगी दिए गए मटेरियल्स में से। सीसा से, मरकरी से, जिंक से सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होगी, तांबा की। सबसे अच्छा इन चारों में से कौन सा मटेरियल है विद्युत के लिए, तांबा है, तो इसलिए इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, सबसे कम होगी। ओके। आगे चलते हैं, अगला पांचवा क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा। तो जिसकी वाट ज़्यादा होगी उसका साइज भी ज़्यादा होगा। तो वाट किसका ज़्यादा है, 50 वाट का। तो अपना आंसर ये बिल्कुल सही होगा। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटा की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा। ओके, तो V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 दिया हुआ है वोल्ट। ओके, R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500 ओम दिया हुआ है। देखिए ये जो मात्रक है ना, आप लोग साथ में लिखेंगे तो इसको याद रहता है, इसलिए साथ साथ में मात्रक आप लोग लिखते जाइए, या कभी बोले तो मात्रक के साथ बोले, ताकि आपको मात्रक याद रहे। ओके, अब अच्छा प्रति किलोवाट घंटा की बात कर रहा है। प्रति किलोवाट घंटा मतलब E, 1 किलोवाट घंटा की बात कर रहा है, तो हम E की जगह रखेंगे 1000।
ओके 1000 वाट, क्योंकि 1 किलो वाट 1 किलो बराबर 1000 होता है ना, तो 1000 वाट रखेंगे ई की जगह। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं साइड में। ई इक्वल टू हो जाएगा अपना v इंटू में आई इंटू में टी। अच्छा, आई की वैल्यू नहीं पता है हमको, तो आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो v की वैल्यू दिया हुआ है 100 और आर की वैल्यू दी 500। ओके, एक कैंसिल एक कैंसिल एक कैंसिल एक कैंसिल, बचा 1/5। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5, तो v की वैल्यू 100 इंटू में 1/5। अच्छा, टी की वैल्यू हमको निकालनी है। ओके, 5 20 20 पंजे 100, 20 हो गया। ओके, अब यहाँ पर रखेंगे ई की जगह क्या रखेंगे 1000। ओके, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 बराबर 20 इंटू में टी। ओके, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100 यानी 50 आ जाएगा ये आंसर अपना। ओके, तो 50 घंटे आएगा अपना। ठीक है, कितना आएगा 50 घंटे। ओके, तो अपना आंसर आ जाए कितना 50 घंटे। तो ऑप्शन में देखते हैं 50 घंटे हैं कि नहीं, तो ये है 20 घंटे 40 घंटे 50 घंटे, तो अपना आंसर हो जाएगा कितना 50 घंटे। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो 6 नंबर कंप्लीट हो गया। ओके, 7वां क्वेश्चन है ओम के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ओम का नियम क्या होता है, v इक्वल टू आई इंटू में आर, ये होता है। अब यहाँ से अगर हम और कुछ फार्मूले निकाल लें तो क्या हो जाएगा, आई बराबर v बटा के आर। ठीक है, और आर का मान निकालें तो आर बराबर v अपॉन आई। ओके, तो देखो इसमें से कौन सा गलत है। तो आई अपॉन वी बराबर नियतांक, ये तो सही है। v अपॉन आई बराबर नियतांक, ये भी सही है। v इक्वल टू आई आर, ये भी सही है। ये गलत है, मतलब डी ऑप्शन सही है मेरा। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही हमारा सही होगा। ओके, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि वो गलत है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, आई अपन वी बराबर नियतांक कहाँ से आ गया, वी अपन आई बराबर नियतांक कहाँ से आ गया। तो थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, वी प्रोपोर्शनल होता है आई, ठीक है, तो वी अपॉन आई जब करेंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आता है। ओके, इसी प्रकार आई प्रोपोर्शनल होता है वी, तो आई बटा के v जब करेंगे तो यहाँ पर भी एक नियतांक आएगा। ओके, तो ये था इसका थोड़ा सा कंक्लूजन। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। समांतर में दो बल्ब 240 वोल्ट के सोर्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज कितना होगा। तो हम जानते हैं कि समांतर में वोल्टेज समान होता है, तो इसका आंसर सीधा सीधा 240 वोल्ट हो जाएगा। ओके, देखो दो बल्ब हैं समांतर में जुड़े हुए हैं। ओके, और ये वोल्ट कितना है 240 वोल्ट दिया गया है इसको। तो समांतर में इस बल्ब और इस बल्ब, चाहे जितना बल्ब लगा दो, वोल्टेज बिल्कुल समान होंगे, 240 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि समांतर में वोल्टेज हमेशा समान होते हैं। अब चलते अपना अगला क्वेश्चन क्या है, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है, धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। ओके, धनात्मक से ऋणात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नीशियन क कहता है कि वोल्ट मीटर को श्रेणी में लगाया जाता है, जबकि टेक्नीशियन ख कहता है कि समांतर में लगाया जाता है। कौन सा सही है, देखो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में लगाया जाता है, तो ख कहता है कि समांतर में लगाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बी ख एक ही है। ठीक है, अगला है, आदर्श धारा स्रोत में क्या शून्य होता है। आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक चालकता शून्य होती है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इन्फानाइट होता है। इसको ध्यान रखना, ये 0 होता है और वो इन्फानाइट। वोल्टेज करंट
कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, हम केवल आंतरिक प्रतिरोध और आंतरिक चालकता को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो स्थिर वैद्युत घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अच्छा, घर्षण के द्वारा कैसे उत्पन्न किया जाता है? जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकली जीवन में देखा होगा, जब भी कभी भी अपने कलम जो होता है, कलम को अपने सर में जब आप रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े उसमें चिपकने लगते हैं, किसमें? पेन में। तो वही है स्थिर वैद्युत। ओके, उसी को बोलते हैं इस स्थिर वैद्युत। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए काम की माप क्या है? ओके, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या दिया है? धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, शक्ति। तो क्या हो जाएगा? विभवांतर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में धारा आई टी समय के लिए परिपथ में लगे प्रतिरोधक से गुजरती है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्न द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो अपना आंसर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। बी ऑप्शन सही है, आई स्क्वायर आर टी। ओके, एक एच पी किसके बराबर होता है? 746 वाट के। बी ऑप्शन करेक्ट। एक किलो कैलोरी किसके बराबर होता है? 4187 जूल के। 1 किलो कैलोरी 4187 जूल के। किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह क्या कहते हैं? धारा कहते हैं या विद्युत धारा कहते हैं? ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 5 एम्पीयर का विद्युत धारा निम्न के बराबर होगा। 5 एम्पीयर का विद्युत धारा मतलब आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी, कूलम पर सेकेंड। ओके, कूलम पर सेकेंड। तो हो जाएगा 5 कूलम पर सेकेंड। ऑप्शन में दिया 5 कूलम पर सेकेंड, 5 जूल पर कूलम, वोल्ट पर कूलम, 5 जूल पर सेकेंड, 5 वाट पर सेकेंड दिया। कूलम पर सेकेंड होगा, ये गलत दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन सी मान लो कूलम पर सेकेंड होगा, ये सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की इकाई क्या है? विद्युत चालकता क्या होता है? देखो, विद्युत चालकता जो होती है अपना सिग्मा बराबर होता है 1/रो। रो क्या है? प्रतिरोधकता। और रो बराबर होता है RA/L। अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो ओम मीटर स्क्वायर बटा के मीटर। ओके, तो 1 मीटर से कैंसिल, बचा क्या? ओम मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/ओम इंटू मीटर, और 1/ओम को लिखते हैं महो। क्या लिखते हैं? महो। ओम का उल्टा महो, और प्रति मीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? महो प्रति मीटर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना नंबर 20 क्वेश्चन है अपना, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध के बीच में क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। मैंने अभी बताया है V इक्वल टू आई आर होता है। तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। V बराबर I/R नहीं होता है, V बराबर R/I नहीं होता है। ओके, कोई नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे क्या है? विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है। विद्युत एक यूनिट बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समांतर में विभव क्या होता है? समांतर में विभव यानी वोल्टेज हमेशा समान होता है, मैंने पहले भी बता दिया इसको। किसी अणु का भार माना गया है। किसी अणु का भार क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। हाँ, देखो, कोई भी मटेरियल जो होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? अणु, क्योंकि मटेरियल पदार्थ जो होता है अणु से मिलकर बने होते हैं। तो ये सब क्या है? अणु है। ओके, अब प्रत्येक अणु में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है, ये सपोज करो क्या अंदर परमाणु होते हैं। ओके, अब एक अणु में से एक परमाणु हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, इधर साइड में समझाने के लिए। ठीक है, अब सपोज दैट ये परमाणु है। अब परमाणु में क्या पाए जाते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज़ पाए जाते हैं। अब परमाणु के अंदर होता है अपना एक नाभिक। क्या होता है? नाभिक। नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करता है। ओके, तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यही क्या कहलाता है? अणु भार कहलाता है। ओके, अब समझ में आ गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कहलाता है? अणु भार कहलाता है। ओके,
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम किसके बराबर होता है? एक कूलाम किसके बराबर होता है? हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है I इंटू में T। ओके, I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक सेकेंड। ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा बी, एम्पियर इंटू सेकेंड या एम्पियर सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन, आवृत्ति किसके समानुपाती होता है? तो देखिए, आवृत्ति किसके समानुपाती होता है? दिया हुआ ऑप्शन, प्रेरकी प्रतिघात के, प्रतिरोध के, धारिता के, प्रवेश्यता के। तो आवृत्ति जो होता है एक्सल बराबर होता है 2πfl। ओके, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो एक्सल बराबर हो जाता है, सॉरी एक्सल प्रोपोर्शनल एफ। तो इसके समानुपाती एक्सल समानुपाती किसके? एफ यानी फ्रीक्वेंसी की होता है। तो अपना प्रेरकी प्रतिघात, एक्सल बराबर क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था अपना 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।